नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज का मुद्दा है, कहां है 1.5 करोड़ का रिकॉर्ड? किसके पास है 1.5 करोड़ का रिकॉर्ड? किसने उड़ाए बच्चों के 1.5 करोड़ रुपए? खबर शहर में आग की तरफ फैली हुई है, लेकिन अधिकारी से लेकर नेता चुप्पी साधे हुए हैं। आखिरकार कब तक यह फरीदाबाद सोमनाथ मंदिर की तरह लुटता रहेगा और फरीदाबाद यूं ही मौन रहेगा? क्या है पूरा मामला, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि हमारी पोस्ट तुरंत पहुंच सके। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि खबर की गूंज मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी के कानों तक पहुंच सके। आज हम आपके सामने जिस घोटाले की बात करने आए हैं उसका शोर पूरे शहर में है, शिक्षा विभाग में है, लेकिन गजब की बात यह है कि यह शोर जिला शिक्षा अधिकारी के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। जब उनसे इस घपले के बारे में बात की जाती है तो इसके बारे में बात करने से वो बचते नजर आते हैं। उनसे कैमरे के सामने बोलने का आग्रह करते हैं तो वो मना कर देते हैं, उससे बचते हैं। मामला है राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बल्लभगढ़ का। आज हम आपसे स्कूल के प्रिंसिपल छत्रपाल के द्वारा 609 छात्राओं की बोर्ड एग्जाम फीस की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं द्वारा दी जाने वाली ट्यूशन फीस और CCWF फंड घपले की। इस बारे में विद्यालय के पूरे स्टाफ ने जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत कर रखी है, जिसमें स्टाफ ने ट्यूशन फीस और CCWF फंड के घपले की आशंका जताते हुए इसकी जांच करने की मांग की है। हमने भी इसकी एक शिकायत CM विंडो पर की है, इसकी गंभीरता से जांच करने की मांग की है ताकि इससे पर्दा उठ सके, इस घपले से पर्दा उठ सके। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। वर्तमान प्रिंसिपल छत्रपाल सिंह से पहले विद्यालय के प्रिंसिपल थे अशोक त्यागी 2023 में अपने पद से रिटायर हो गए थे। पूर्व प्रिंसिपल अशोक त्यागी CCWF फंड में करीब 1.25 करोड़ रुपए छोड़कर गए थे। उसके बाद 24 अक्टूबर 2023 को प्रिंसिपल छत्रपाल सिंह ने प्रिंसिपल पद का कार्यभार संभाला। अब आपको यहां बता दें, CCWF फंड और अन्य फंडों की कैश बुक आदि को मेंटेन करने का चार्ज स्कूल में कार्यरत अध्यापकों में से किसी एक के पास होता है, लेकिन बताया जाता है जैसे ही प्रिंसिपल छत्रपाल सिंह ने प्रिंसिपल का पद का कार्यभार संभाला, उसे सारा फंड रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि आज के समय में CCWF फंड के इंचार्ज के पास कोई संबंधित रिकॉर्ड चार्ज में नहीं है। हमने जब इस बारे में प्रिंसिपल छत्रपाल सिंह से कैमरे के सामने बात की तो उनका कहना था कि 12 सितंबर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान अजीत सिंह स्कूल में आए थे और वह सारा रिकॉर्ड अपने साथ लेकर चले गए। जब उनसे पूछा कि उनके द्वारा CCWF फंड की राशि को नियम कायदे कानून ताक पर रखकर खर्च कर दिया गया है तो उन्होंने खर्च करने की बात तो कबूली, लेकिन साथ यह भी कहा कि उनके द्वारा जितनी भी राशि खर्च की गई है वह नियम के दायरे में की गई है। जब हमने पूछा कि आज के समय में CCWF फंड में कितना बैलेंस बकाया है तो वह उसका जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने यही कहा कि 12 सितंबर 2024 को का फंड रिकॉर्ड जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान अजीत सिंह अपने साथ ले गए थे। लेकिन जब इस बाबत जिला शिक्षा अधिकारी से हमने पूछा तो वह स्पष्ट न कर रहे हैं कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वह राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बल्लभगढ़ से कोई रिकॉर्ड अपने साथ लेकर नहीं आए थे। अब मुद्दे की बात यह है कि गरीब और सामान्य परिवारों की छात्राओं से एकत्रित की गई, जमा की गई करीब 1.25 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कहां है? रिकॉर्ड ना फंड इंचार्ज के पास है, रिकॉर्ड ना प्रिंसिपल के पास है, रिकॉर्ड ना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मौजूद है। यक्ष प्रश्न अब यही है कि रिकॉर्ड गया तो गया कहां? सरकारी रिकॉर्ड गायब है तो इसकी FIR होनी चाहिए, जो अभी तक क्यों नहीं हुई?
फंड से हुए खर्च आदि की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, आखिर माजरा क्या है, ताकि इसका खुलासा हो सके। लेकिन अब इसका एकमात्र रिकॉर्ड ही ऐसा उपलब्ध है जो न जल सकता है न खो सकता है, वह बैंक रिकॉर्ड है। इसलिए हम बता दें, अगर किसी ने यह मंशा बना ली है कि वो रिकॉर्ड को गायब करके बच्चों से इकट्ठी की गई इस करीब 1.25 करोड़ राशि को के घपले को दबा देंगे, तो शायद यह उनकी भूल होगी, क्योंकि अब फरीदाबाद सोमनाथ की मंदिर तरह बार बार न लुटेगा न फरीदाबाद अब मौन रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि सीसीडब्ल्यू फंड खर्च करने का तरीका क्या है, उसको कौन खर्च कर सकता है, प्रिंसिपल को किस परिस्थिति में कितना खर्च करने की पावर है, ये सब हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें, विद्यालय में छात्रों के वेलफेयर में विद्यालय की मामूली मरम्मत आदि के लिए प्रिंसिपल 1 महीने में 25,000 अधिकतम 25,000 तक का खर्च इसमें से कर सकता है, जिसके लिए संबंधित कक्षा या फिर अन्य छात्र समस्या को लिखकर प्रिंसिपल को देते हैं। अब आपको बता दें, 25,000 तक की राशि को खर्च करने के लिए प्रिंसिपल को मिलाकर 4 शिक्षकों की एक कमेटी होती है, तो तब विद्यालय में से पढ़ने वाले छात्रों में से किसी एक छात्र का अभिभावक इस कमेटी का प्रधान होता है, सदस्य होता है। तो इस कमेटी का नाम होता है एसएमसी। इसकी हर महीने मीटिंग आयोजित कर कार्रवाई रजिस्टर में कार्रवाई लिखी जाती है। विद्यालय में वेलफेयर के लिए होने वाले छोटे मोटे मरम्मत कार्यों के लिए खर्च की जाने वाली राशि यही कमेटी पास करती है, और वह अधिकतम राशि 25,000 रुपए तक हो सकती है, यानी कि 1 रुपए से लेकर 25,000 तक की राशि हो सकती है। तो आपको बता दें, जिस भवन में राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अब चल रहा है, वह करोड़ों की लागत से एक नया भव्य बना है। 5 वर्षों तक इस भवन की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उस विभाग, उस एजेंसी, उस ठेकेदार कंपनी की है जिसने इसका निर्माण किया है। इसलिए सीसीडब्ल्यू फंड में से व अन्य फंडों में से इस भवन की मरम्मत के नाम पर कोई भी राशि खर्च नहीं की जा सकती। इस भवन में पंखों से लेकर टॉयलेट, कमरे, फर्नीचर सब कुछ नया है। ऐसे में अगर मरम्मत के नाम पर छात्राओं से इकट्ठी की गई इस राशि को खर्च किया जाता है, तो उसे आप क्या कहेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि प्रिंसिपल साहब ने फंड से इंचार्ज फंड रिकॉर्ड अपने कब्जे में क्यों लिया। अब प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि फंड रिकॉर्ड जिला शिक्षा अधिकारी अपने साथ ले गए। जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि वह कोई रिकॉर्ड अपने साथ लेकर नहीं आए, तो फिर रिकॉर्ड गया कहां। हमारे स्थानीय विधायक, पूर्व मंत्री श्रीमान मूलचंद शर्मा, हरियाणा सरकार में मंत्री श्रीमान विपुल गोयल, मंत्री श्रीमान राजेश नागर से अनुरोध है कि यह आपका अपना शहर है, इस शहर के संसाधनों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारा शिक्षा मंत्री श्रीमान महिपाल ढांडा और मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान नायब सिंह सैनी से अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विजिलेंस से जांच कराएं और तुरंत कराएं। कहीं ऐसा ना हो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी अपनी रिटायरमेंट तक मामले को लटकाते रहे, भटकाते रहे और बाद में जांच के नाम पर सिर्फ लीबापोती होती रहे और इन बच्चों से इकट्ठा हुआ पैसा हजम कर जाएं। उम्मीद करते हैं आप इस पर संज्ञान लेंगे और फरीदाबाद को लुटने का सिलसिला यह रुक पाएगा, यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। आपको अपनी अगली खबर में बताएंगे किस प्रकार नकली मान्यता बनाने वाले दलाल सत्ता की आड़ लेकर अपने मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। ये फर्जी मान्यता बनाने वाले दलाल सत्ता की पावर जहां होती है वहां अपनी पैठ बनाकर अपने मंसूबों को पूरा करते हैं और हमारे मंत्री और विधायक उनके असली चेहरे को से अनभिज्ञ रहते हैं और उन्हें शिक्षाविद मानकर सम्मान देते रहते हैं। मंत्री व विधायकों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित कर उनके साथ फोटो खिंचवाकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी रॉ बैठते हैं ये दलाल। विधायक कोई बने, मंत्री कोई बने, सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन इन दलालों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका काम यूं ही बदस्तूर जारी था, जारी है और आगे भी जारी रहेगा अगर इनको नहीं रोका गया। कैसे चलता है फर्जी मान्यता बनाने का खेल, इसका पूरा खुलासा अगली खबर में हम करेंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।